गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटे 11th क्लास। आज मोशन इन ए प्लेन के का लास्ट टॉपिक हम करेंगे प्रोजेक्टाइल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से करना है। प्रोजेक्टाइल, ठीक है। होता क्या है प्रोजेक्टाइल? व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है। मान लो आपके पास कोई बॉडी है, आप सरफेस पे खड़े हो, राइट। आपने उस बॉडी को थ्रो किया, उसका पाथ कैसा होगा, कैसे वो मूव करके आएगी? अपवर्ड थ्रो किया, कैसे मूव करके आएगी? सरफेस पे खड़े हो, आप हाइट पे खड़े हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपकी छत की हाइट ये है, आप छत पे खड़े हो, आपने किसी बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो कर दिया, बिल्कुल सामने इधर थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी यू। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है वो बॉडी इधर ही जाती रहेगी क्या? नहीं, वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करके और कहाँ आ जाती है? अल्टीमेटली ग्राउंड पे आ जाती है। क्लियर है? तो इस तरह के जो पाथ होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। इस तरह का जो कर्व्ड पाथ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। उस बॉडी को, उनका जो मोशन होता है उनको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी को आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रू किया हॉरिजेंटली, ठीक है, बट वो बॉडी बिल्कुल हॉरिजेंटली मूव ना करके 2 डायमेंशन में कर्व्ड पाथ फॉलो करके नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्वेश्चन है ये। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, आपने किसी बॉडी को थ्रो तो इधर किया था, बट ग्रेविटी क्या करती है? उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अट्रैक्ट करेगी तो वो अल्टीमेटली थ्रो फॉलो के कहाँ आ जाएगी? ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगी। तो आपको प्रोजेक्टाइल सबसे पहले डिफाइन करना है, ठीक है। बहुत बार बच्चे प्रोजेक्टाइल पाथ में कंफ्यूज होते हैं। प्रोजेक्टाइल हम किसी बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? किसी बॉडी को बोलते हैं जब जब उस बॉडी को हम इनिशियली हॉरिजेंटल थ्रू करते हैं, बट अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी कर्व्ड पाथ फॉलो करके कहाँ जाती है? ग्राउंड सरफेस पे। दैट बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड दैट मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस पाथ को हम बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। हम बार बार वर्ड यूज करेंगे, ट्राजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल, इस तरह से। तो प्रोजेक्टाइल क्या देते हैं? हम किसी बॉडी को नाम देते हैं, ठीक है। ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ए बॉडी थ्रोन with some initial velocity, some initial velocity with horizontal direction and then allowed to move in 2 dimension अंडर ग्रेविटी। कैसे मूव करती है? 2 डायमेंशन पाथ फॉलो करती है। किसके इफेक्ट में? ग्रेविटी के इफेक्ट में। क्लियर है? इस पाथ को फॉलो कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं। क्या लगता है? सिर्फ ग्रेविटी लगती है। क्लियर है? कोई एग्जाम्पल ऐसा आपने जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया हो? एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, ए बुलेट fired from a rifle, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है ये। सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरह से, ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन, ठीक है। ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन thrown by
एन बाय इन एनी डायरेक्शन, थ्रोन इन कर दो इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप स्टोन को थ्रो करते हो, किसी बुलेट को फायर करते हो राइफल से, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जब भी हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे तो कुछ अजम्पशंस हम वहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, आपको बड़ा ध्यान रखना है वो अजम्पशंस कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट अजम्पशन होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी सारे के सारे कैलकुलेशंस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। मैंने ये कहा था ना, किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजेंटली थ्रू करते हैं तो वेलोसिटी इज टेकन टू बी यूनिफॉर्म, टू बी यूनिफॉर्म इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आप लोगे तो उसको हमेशा क्या कंसीडर करोगे? हॉरिजॉन्टल कंसीडर करोगे। सेकंड अजम्पशन लोगे, आपको जो एयर रेजिस्टेंस है, हमने ये पढ़ा है यूनिफॉर्म होगी, जब बॉडी हॉरिजॉन्टली हमने मूव कराई है तो ये कहा है कि स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। बट स्पीड कांस्टेंट कब होती है? जब उसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, और हमें पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी बॉडी को एयर में थ्रो करते हैं ना तो एयर रेजिस्टेंस लगता है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब एयर है वो अपोजिट में फोर्स लगाती है उस बॉडी पे, तो उस एयर रेजिस्टेंस को हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, मानना है देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। क्या करना है? कंसीडर करना है कि वहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ये अजम्पशंस लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये थर्ड जो अजम्पशन लेनी है वो लेनी है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, वर्टिकल वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ये थर्ड अजम्पशंस लेनी है। क्लियर है? उसके बाद फ्रिक्शंस हमने छोड़ दिए हैं। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटी है उसके ऊपर अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है, तो इसका मतलब ग्रेविटी से मोशन भी अफेक्टेड होगा। बट हमें यहाँ पे उसको क्या करना है? अज्यूम करना है, अजम्पशंस लेनी है कि वहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेनी है, हॉरिजेंटल वर्टिकल चेंज होगी, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना, रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट नहीं पड़ना। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल gives horizontal projection. Projectile gives horizontal projection. हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन कब मिलेगा आपको? कब कोई बॉडी आपको हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन देती है? ठीक है, हॉरिजेंटल पे कंसंट्रेट करो। एक है हॉरिजेंटल और इसी का सेकंड हम पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट दैट इज एंगुलर। ये दो वर्ड चेंज होंगे जो आपको डिफरेंस बताएंगे, क्रिएट करके बताएंगे कि प्रोजेक्शन है वो कैसा है। हॉरिजेंटल का मतलब है सिंपल, जो हमने पहले किया है। मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से थ्रू कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी u इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, बिल्कुल सामने थ्रू किया। क्लियर है? वेलोसिटी दे दी u, बट ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का पाथ फॉलो करके ग्राउंड सरफेस पे आ गया। आप यहाँ से h हाइट पे खड़े हो और आपने h हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रू कर दिया। हॉरिजेंटली का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस आपने उसको थ्रू कर दिया, बट वो ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग कॉन्टिन्यूसली मूव ना करके कहाँ आ जाता है? डाउनवर्ड आ जाता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका डाउनवर्ड आता है उस टाइम पे हमें उसका मोशन स्टडी करना है। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ तक तो गया ना, उसके बाद जब नीचे आया तो मोशन कैसा था उसका? टू डायमेंशन अगर मोशन है उसका, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मोशंस को कंटेन करता है।
तो दोनों मोशन हमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट, मान लो यहाँ से यहाँ तक जब वो आया तो अलोंग एक्स एक्सिस उसने डिस्टेंस कवर किया इन टाइम टी। ये ध्यान रखना है, कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, टी टाइम में कवर किया। ठीक है, आपको स्टडी करना है मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के अलोंग आपको मोशन कंसीडर करना है। तो कैसे करोगे अलोंग हॉरिजेंटल, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना डिस्टेंस कवर किया है x, फाइनल डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस आपको निकालना है फाइनल, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगा दें क्या, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। x एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी भी x एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन भी x एक्सिस के अलोंग। क्लियर है, ये फॉर्मूला लगेगा तो हमारा अलोंग हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकलाएगा। लेकिन हमें ये पता है, ऊपर अजम्पशंस ली थी हमने, हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो। तो अलोंग हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स टी के इक्वल आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये वाला फैक्टर ज़ीरो तो हाफ ए एक्स टी स्क्वायर तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू u इंटू में t। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम। ठीक है, तो अलोंग x एक्सिस हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x इज इक्वल टू u इंटू में t। ठीक है, अभी इसी तरह से हमें अलोंग y एक्सिस मोशन स्टडी करना है, मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस कैसे करोगे, y एक्सिस के अलोंग मोशन क्या होगा वो स्टडी करना है। फॉर्मूला तो वही लगना है, y एक्सिस में, x एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर किया था x, इसी तरह से हम मान लेते हैं y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया y, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। बड़े ध्यान से देखो, आपने इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल, y एक्सिस का मतलब डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, आपने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी दी थी क्या, नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन कैसे है हॉरिजेंटल, तो वेलोसिटी भी कैसे दी थी हॉरिजेंटल। तो यू फाई की वैल्यू अलोंग y एक्सिस कितनी होगी, ज़ीरो। ठीक है, यू वाई ज़ीरो है, बट ऑब्जेक्ट आया तो है ना इस तरह का पाथ फॉलो करके नीचे, इसका मतलब एक्सेलरेट तो किया है, तो ए वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी जी के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, ए वाई इज इक्वल टू जी। अब जी पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ग्रेविटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है, मूव करके डाउनवर्ड आता है तो ग्रेविटी भी नीचे लगती है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट मूव करके अपवर्ड जाता है बट ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है, डाउनवर्ड, इस केस में जी की वैल्यू नेगेटिव। अब इस केस में देखो, इसमें तो ऑब्जेक्ट मूव करके डाउनवर्ड आ रहा है ना, और जी भी कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, तो जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव। तो यहाँ से ए वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपका जो फॉर्मूला था वाई का वो चेंज हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर तो ज़ीरो, हाफ जी टी स्क्वेयर, ये आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। ये आपका आ गया मोशन अलोंग वाई एक्सिस, राइट। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आगे हम चेंज करते हैं। हमने निकाला था x इज इक्वल टू यू इंटू में t, हॉरिजेंटल मोशन में, यहाँ से t की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी, x बाई यू, ये आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1/2 जी, t की जगह पे पुट कर दें x बाई यू का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई
यू स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना है, ये वाला जो फैक्टर है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। 1/2 कांस्टेंट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी वो हमने अजम्पशंस में ही कांस्टेंट मानी हुई है, तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। तो हम पुट कर देंगे 1/2 g/u² इज इक्वल टू k। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू kx², और ये कांस्टेंट है, इसको हम हटाते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो क्या पुट करते हैं वहाँ पे, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा है हमारा, k। ये जो इक्वेशन हमने निकाली है ना, दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ध्यान रखना है, ये जो मैथ्स में आता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। पाथ हमने निकाला, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला को पाथ फॉलो कहता है, तो पाथ हमारा कैसा पाथ होगा, पाथ है वो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली किसी हाइट से थ्रो करते हो तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगी, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर आपने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया तो उसने पाथ कैसा फॉलो किया, तो उसने कैसा पाथ फॉलो किया, उसने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। क्लियर है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट कुछ टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। पाथ हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, टोटल टाइम होता है जितने टाइम तक आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ से थ्रो किया था। आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया था, यहाँ से और यहाँ तक आया, तब तक वो फ्लाइट में था, हवा में था। तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक जितना टाइम कोई पार्टिकल लेता है, कोई बॉडी लेती है मूव करने के लिए, दैट इज नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। इसी तरह से आता है हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज डिस्टेंस होता है अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग फ्लाइट, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नॉन एज हॉरिजेंटल रेंज। फ्लाइट करते हुए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। टोटल टाइम कितना लिया मूव करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, कितने टाइम तक वो पार्टिकल है, वो बॉडी है, वो प्रोजेक्टाइल है, वो हवा में रहा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टोटल टाइम फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, टोटल टाइम इन विच या फॉर which a projectile is in flight। वो टाइम, जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल किस में रहता है, फ्लाइट में रहता है, ठीक है। निकालेंगे कैसे हम, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास देखो ये रहा फॉर्मूला, ये निकाला था हमने, y इज इक्वल टू 1/2 g/t², ठीक है। हमें यहाँ से पता है ना कि जो टाइम पीरियड हमने निकाला है y इज इक्वल टू 1/2 g/t², वहाँ से ही हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो t इज इक्वल टू t, दैट इज टोटल टाइम, ठीक है। ये क्या है आपके पास, टोटल टाइम है, एंड y वर्टिकल का डिस्टेंस था और इसको हमने क्या माना था, h माना था। वर्टिकल में हाइट कितनी ली थी हमने, h, तो h इज इक्वल टू 1/2 g/t²। यहाँ से t फाइंड आउट करना है, क्या आ जाएगा, 2h/g √ इज इक्वल टू t, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत ईजी है निकालना, ठीक है, कर लोगे। इसी तरह से अगर हमें हॉरिजेंटल रेंज निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। हॉरिजेंटल रेंज क्या थी हमारे पास, x जो हमने फाइंड आउट किया था इज इक्वल टू u(x)t प्लस ½ ax/t², ये फॉर्मूला था, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, जब हम हॉरिजेंटल रेंज फाइंड आउट कर रहे थे उस टाइम पे हमने ये किया था कि u(x) है वो u होगा, दैट इज कांस्टेंट होगा, ax
की वैल्यू कितनी है अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है ऊपर अभी 2h/z अंडर रूट। ठीक है, आर फाइंड आउट करना है हॉरिजेंटल रेंज। कैसे निकालें? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u कितना है ये रहा u, t कितना है ये रहा, इंटू में अंडर रूट 2h/z प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाली टर्म तो पूरी कितनी हो जाएगी 0। तो r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h/z। हमें r ही तो निकालना था, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज। ये सिंपल प्रोजेक्शन में आ गया। अगर आपको हॉरिजेंटल रेंज निकालनी हो तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं, अगर प्रोजेक्टाइल तुम्हारे पास हॉरिजेंटल ना हो तो कैसे निकालोगे? जिसको हॉरिजेंटल आता है वो बच्चा बहुत आराम से निकाल लेगा। एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रोजेक्टाइल गिव एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल क्या दे रहा है आपको? एंगुलर प्रोजेक्शन। डायग्राम को बड़े ध्यान से समझ लो, बहुत ईजी है करना। हॉरिजेंटल में आपने क्या किया था? किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल से थ्रू किया था। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने क्या किया, एक बॉल ली और उसको ग्राउंड सरफेस पे खड़े होके वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। जब उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया हमने, तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करके और ग्राउंड सरफेस पे आ जाती है। हमने पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है, हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली। एक बॉल को हमने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद उसने कैसा पाथ फॉलो किया? हमने इनिशियली उसको इधर थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। मीन्स हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया? थीटा। दैट इज नॉन एज एंगुलर प्रोजेक्शन। पहले हमने हॉरिजेंटल फेंका था तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, और यहाँ पे एंगल से थ्रो किया है तो एंगुलर प्रोजेक्शन। क्लियर है? तो पहले वाले और इस टॉपिक में डिफरेंस क्या आ जाएगा? पहले हमने मोशन निकाला था, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ली थी, वो u ली थी, लेकिन अब हॉरिजेंटल नहीं है हमारे पास, वर्टिकल भी नहीं है, हमारे पास कॉमन वेलोसिटी है जो थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने वेक्टर्स का। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगल बना रही है थीटा, तो एक सिंगल वेक्टर को हम तोड़ तो सकते ही है ना, स्प्लिट कर सकते हैं ना दो वेक्टर्स में, और उसके लिए हमने किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अलोंग थीटा जो कंपोनेंट हमारा बनता है दैट इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसको हमने नाम दिया था u cos ऑफ थीटा। वर्टिकल के साथ हमने निकाला था सेकेंड कंपोनेंट दैट इज u sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ux की जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो u cos ऑफ थीटा है, एंड uy की जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो u sin ऑफ थीटा है। तो पीछे वाले टॉपिक में जहाँ जहाँ आपने ux रखा, अब वहाँ पे क्या रखना है? u cos थीटा। जहाँ जहाँ आपने uy रखा वहाँ पे क्या रखना है? u sin थीटा। क्लियर है? उसके बाद u cos थीटा हो गया, u sin थीटा हो गया। ux को बिल्कुल पीछे वाले की तरह क्या कंसिडर करना है? कांस्टेंट। ठीक है, एंड uy अब 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पीछे वाले में हमने uy को क्या माना था? 0, क्योंकि पीछे वाले केस में हमने क्या किया था? हमने इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को uy से थ्रो नहीं किया था, इनिशियली हमने उसको वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी थी, लेकिन इस केस में हम उसको वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों दे रहे हैं। तो uy की वैल्यू आपको u sin थीटा लेनी है और वेरिएबल होगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद वो सारी चीज़ें निकालनी है। हमें ये पता है यहाँ पे जो हाइट है वो क्या होगी? मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, सिर्फ आपको वही मोशन स्टडी करना है। अलोंग एक्स एक्सिस हमने वहाँ पे निकाला था, अलोंग एक्स एक्सिस जब निकाला था तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ये निकाला था। तो यहाँ पे भी वही निकलेगा, x इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है? u cos ऑफ
थीटा प्लस यू एक्स क्या है कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो ये वाला फैक्टर जीरो, ये वाला फैक्टर जीरो, तो x इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल का, तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको वर्टिकल का या एंगुलर प्रोजेक्शन का, वर्टिकल का नहीं सॉरी एंगुलर प्रोजेक्शन का वर्टिकल मोशन, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये चारों चीज़ें डिराइव करके और सेंड करनी है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ड्राइव करो और सेंड करो। कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर लेना। क्लियर है?